तिवारी एकेडमी कोचिंग क्लासेस में मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकारों के बारे में समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है होती क्या है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसा प्रक्रम या ऐसी विधि जिसमें किसी पदार्थ के ऐसी या ऐसी क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण या संगठन में परिवर्तन होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है केमिकल रिएक्शन की, ऐसी क्रिया जिसमें किसी पदार्थ, अब ये पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। ये पदार्थ कभी सभी ये पूछते कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि पदार्थ की भी परिभाषा बनती है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ हम लोगों की। पदार्थ की जो स्थान घेरता है, जिसका आयतन होता है, जिसमें भार होता है, वो सब पदार्थ कहलाते हैं। चाहे वो कोई सी भी वस्तु हो जो स्थान घेरती है, जिनका आकार होता है, भार होता है, ये सारी चीजें पदार्थ कहलाती है। तो ये मैटर तो पदार्थ जो रहता है, जब उसके रासायनिक गुण चेंज होते हैं, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई कि ऐसी क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण या उनके संगठन जो रहते हैं उनमें परिवर्तन होते हैं, वो नए पदार्थ बनते हैं, तो उन्हें केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो केमिकल रिएक्शन जो रहता है रासायनिक अभिक्रिया में, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए नंबर 1 पे होता है एक तो अभिकारक, इसका एक नाम है, इसको क्रियाकारक भी बोलते हैं। और नंबर 2 पे होता है उत्पाद या फिर क्रियाफल। ये अभिक्रिया के अंदर हम लोगों को याद होना चाहिए कि अभिकारक जो होता है, इसका एक नाम है क्रियाकारक, दूसरे नंबर पर उत्पाद प्रोडक्ट और क्रियाफल। तो हम लोगों को अभिकारक भी पढ़ना है कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, तो हम लोग अभिकारक को पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा बतानी पड़ेगी कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ये चीज आती है, तो कोई कुछ हम लोगों को बताना है कि अभिकारक, तो इसकी डेफिनेशन में बता रहा हूँ। ऐसी रासायनिक क्रिया जिनमें जब कोई क्रिया होती है तो उनमें जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं समीकरण से आप लोगों को समझाता हूँ। केमिस्ट्री में HCl प्लस NaOH, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम मैं लिख देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल की भी परिभाषा बनती है, यहाँ से याद होना चाहिए कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं।
और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों चीजें हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो क्षार की भी डेफिनेशन बनती है कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, और अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये जो क्षार होती है स्वाद में कसीले या फिर कड़वे होते हैं। तो इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, यानी कि ये सोडियम क्लोराइड बना यहाँ पर, और यहाँ पानी बना, जल बना, जल। तो ये समीकरण से हम लोगों को समझना होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण में ये जो दोनों चीजें मिली हुई है, जब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों चीजों को मिलकर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि जल बना हुआ। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को अभिकारक बोलते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को चालू करने के लिए सर्वप्रथम अभिकारकों की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों जब मिलेंगे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो बनेगा, यूं जो बनेगा सोडियम क्लोराइड और जो जल बना उत्पाद के रूप में, ये उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक क्या होता है और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक की परिभाषा मैंने बता दी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए मैंने रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो पहले बताया कि जिनमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठनों में परिवर्तन होता है, साथ ही मैंने उसके जो अवयव होते हैं अभिकारक और क्रियाकारक, अभिकारक, क्रियाकारक, उत्पाद और क्रियाफल, इनकी डेफिनेशन हम लोगों को याद हो जाना चाहिए। अब अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात की जाए, अब हम अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ते हैं। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। नंबर 1 पे जैसे अभिक्रिया आती है संयोजन अभिक्रिया। क्या है, सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। वैसे ही इसी के नाम से पता चल रहा है कि संयोजन का मतलब जुड़ना। तो परिभाषा हम लोगों को याद होना चाहिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं फिर से प्रिंट कर देता हूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद या क्रियाफल
बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं तो हम एक रासायनिक समीकरण से समझते हैं। Mg है, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, दोनों जब क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। संतुलित कर सकते हैं समीकरण को। संतुलित समीकरण करना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का होना चाहिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप ये भी समझेंगे। तो ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जो क्रिया करते हैं, तो ये जो दोनों आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं संयोजन अभिक्रिया को। तो यहाँ देखते हैं कि 1 और 2 तो डेफिनेशन में लिखा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक। इनको मैंने पहले बता दिया कि ये जब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक, ठीक है। ये तो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ये जो अभिकारक दोनों हैं आपस में मिले, इनके अंदर आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन जब हुआ तो इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना ये क्या है? एकल है, एक है, एकल है या एक कह सकते हैं। डेफिनेशन में भी लिखा है मैंने कि एकल उत्पाद या क्रियाफल बनाते हैं तो इसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ये जो उत्पाद है जिसको क्रियाफल बोलते हैं, ठीक है। परिभाषा हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक कारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, क्रियाफल बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोगों ने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के उदाहरण से समझा है, ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्लियर हो जाना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक कारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। C+O2 बराबर CO2, ये भी इसका उदाहरण हो सकता है। एक उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं तो 2 या हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे हैं इसके उदाहरण। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों अभिकारक हैं और ये एकल उत्पाद बनता है। नंबर 2 पर की बात की जाए तो की अभिक्रिया आती है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया इसको एक नाम और भी इस अभिक्रिया का वियोजन अभिक्रिया। कभी पूछे परीक्षा में कि वियोजन अभिक्रिया क्या है तो हम लोगों को नाम में लिख देता हूँ। ये इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। तो एक संयोजन अभिक्रिया की। अब नंबर 2 की जो अभिक्रिया आई है वो अपघटन अभिक्रिया है। हम अपघटन अभिक्रिया को समझते हैं कि ये अपघटन अभिक्रिया क्या है। पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या फिर ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या आप लिख सकते हो? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या यौगिकों, मैं यौगिकों की डेफिनेशन भी आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिकों के रासायनिक बंध टूटते हैं।
रासायनिक बंध टूटते हैं और अपने अवयवों मतलब जो था जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, अवयवों में विभक्त हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, जो भी आप देखो विभक्त हो जाते हैं या उनमें डिवाइडेशन हो जाते हैं। तो ये अपघटन अभिक्रिया है। हम लोग उसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में बताऊं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, ये है चूना भत्ता। कैल्शियम कार्बोनेट या फिर इसका एक और नाम है चूना भत्ता। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एक यौगिक है, यौगिक किसे कहेंगे? जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों का एक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं हम लोग। यौगिकों की डेफिनेशन में हम लोगों को याद होना चाहिए, कभी पूछे ये यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक की परिभाषा ये है कि जिनमें दो से अधिक पदार्थ आपस में निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो उन्हें हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग यौगिक को क्लियर करते हैं तो यहाँ दो चीज मिली हुई है, तो कैल्शियम मिला हुआ है और एक कार्बोनेट मिला है, निश्चित अनुपात में मिला है। जल का भी उदाहरण होता है, जल भी एक यौगिक है जिसको H2O बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है। वैसे ही यहाँ पर ये जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिकों के रासायनिक बंध टूटते हैं, ये जिन चीजों से मिलकर बना है, अगर ओरिजिनल बात की जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर चूना पत्थर बना हुआ है। लेकिन जब ये गर्म होता है, टूटता है, तब पता चलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर अवेलेबल है। तो डेफिनेशन में लिखा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिकों के रासायनिक बंध टूटते हैं और अपने अवयव एलिमेंट्स में वो विभक्त हो जाते हैं, तो उन्हें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ जो दो अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी, इन दो अभिक्रिया में दोनों ही अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत है। अगर संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं हम लोग, तो संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया में पदार्थ जुड़ते हैं, और अगर वियोजन अभिक्रिया की बात की जाए तो वियोजन अभिक्रिया में टूटते हैं। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत है। संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत किस प्रकार से हैं, इनको समझाइए। ये सब प्रश्न पूछे तो हम लोगों को बता देना है कि संयोजन अभिक्रिया में किसी पदार्थ जुड़ते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रियाओं के यौगिकों के जो बंध होते हैं वो टूटकर अगले यौगिकों में विभक्त हो जाते हैं। संयोजन का मतलब जोड़ना और वियोजन का मतलब बिखर जाना, टूट जाना। ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया भी होती हैं। तो ये दोनों अभिक्रिया हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, संयोजन अभिक्रिया और ये जो वियोजन अभिक्रिया, इससे अपघटन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक को रासायनिक बंध टूटते हैं और अवयव यौगिकों में विभक्त हो जाते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो इसको भी समझना पड़ेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम लोगों को बताना पड़ेगा कि
उष्मा क्षति, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, मैं परिभाषा लिख देता हूँ आप लोगों के बीच, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है, जो भी लिखो, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन या उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, जो आप लिखना चाहो, उत्सर्जन या उष्मा उत्पन्न होती है या उष्मा बनती है, जो भी आपको लिखना है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके केमिकल रिएक्शन में आप के बीच बता रहा हूं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, आपको ये याद रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोगों को ये बताना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा का उत्सर्जन होता हो या उष्मा उत्पन्न होती हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मान लो मैं बात करता हूं एक समीकरण C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस 6O2, ये है ऑक्सीजन। ये जब आपस में क्या करती है दोनों, तो यहां बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2 प्लस उष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां से समझ में आ जाना चाहिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती हो। तो हम लोगों ने ये रिएक्शन देखी ग्लूकोज वाले ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीशोषण भी कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को ऑक्सीशोषण कहते हैं। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। ये रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण के बाद जो C6H12O6 बनता है, ये सीधे कोशिका के अंदर जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में विघटित होकर ये उष्मा उत्पन्न करता है। नंबर 4 की बात की जाए, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि विस्थापन का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना या पहुंचाना, विस्थापन कहलाता है। अभी भी सरकारें भी पहुंचा रही है प्रवासी मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये विस्थापन कहलाता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कुछ धातुएं होती हैं। प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि धातुएं किसे कहते हैं, ये भी हम आगे बताएंगे। जो इलेक्ट्रॉन के आपका धनायन बनाती है तो धातुएं कहलाती है। चांदी, सोना, स्टील, जो भी ये धातुएं हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा में बता रहा हूं कि इनमें जो रहता है अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को विलयन से अलग कर देती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, मैं पहले परिभाषा लिख दूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु
क्रियाशील धातु को विलयन से अलग कर देती है या विस्थापित कर देती है, अलग कर देती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा देख सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया हम लोग समझ रहे थे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विलयन से अलग कर देती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया को, या फिर यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, ऐसी अभिक्रिया को ऐसा लिख सकते हो, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो कम क्रियाशील धातु को विलयन से अलग कर देती है। प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि प्रश्न के अंदर में बहुत, जो हम लोग पॉइंट समझ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट बनते हैं जिनको हम लोगों को समझना पड़ता है कि विलयन क्या है। विलयन की परिभाषा हम लोगों को याद होना चाहिए कि विलयन क्या है, सॉल्यूशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो विलयन की परिभाषा मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि विलयन क्या है। कभी सभी पूछ लेते हैं कि विलयन क्या है, इसमें विलयन, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं। एक सामान्य मिश्रण होता है, एक विषमान्य मिश्रण होता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए पानी है, पानी के अंदर अगर शुगर मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं तो उसमें मिल जाती है, तो ये विलयन की परिभाषा हो गई। तो हम नेक्स्ट जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपका स्वागत है मैं तिवारी एकेडमी कोचिंग क्लासेस में। हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप अगले दिन देख सकते हैं। धन्यवाद।